हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के पीने के बर्तन में मक्खी गिर जाए तो उसे पूरी तरह डुबो दो, फिर निकाल कर फेंक दो, क्योंकि उसके एक पंख में बीमारी है और दूसरे में शिफा, इलाज। सही अल बुखारी हदीस 3320। इस हदीस को समझने की कोशिश करें। कई लोग सोचते हैं मक्खी तो गंदगी फैलाती है, बीमारी लाती है, तो फिर उसे डुबोने का हुक्म क्यों दिया गया। लेकिन यहाँ बात सिर्फ बीमारी की नहीं बल्कि अल्लाह की हिकमत की है। क्या मक्खी में वाकई बीमारी और इलाज दोनों होते हैं? जी हाँ, यह कोई कल्पना नहीं है। आइए इसे 3 हिस्सों में समझें। नंबर 1, बीमारी वाला पंख। मक्खी अक्सर गंदगी और कचरे पर बैठती है। उसके एक पंख पर कीटाणु और बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी फैला सकते हैं। नंबर 2, इलाज वाला पंख। रिसर्च से पता चला कि मक्खी के शरीर में ऐसे रसायन और एंटीबैक्टीरिया तत्व भी होते हैं जो उन्हीं बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं। यानी अल्लाह ने उस बीमारी का इलाज उसी के दूसरे पंख में रखा है। नंबर 3, डुबोने का हुक्म क्यों दिया? अगर मक्खी एक पंख से पानी को छूकर निकल जाए तो केवल बीमारी का अंश पानी में आ सकता है, लेकिन अगर आप उसे पूरी तरह डुबो देंगे तो इलाज वाला पंख भी पानी में आएगा और उस बीमारी का असर खत्म या कम हो जाएगा। वैज्ञानिक शोध से साबित हुआ। आधुनिक विज्ञान ने भी ये माना है कि मक्खी में प्राकृतिक एंटीबायोटिक तत्व मौजूद होते हैं। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ प्रयोगों में पाया गया कि मक्खी के शरीर से निकाले गए तत्व कुछ बैक्टीरिया को रोकने की ताकत रखते हैं। इस हदीस से हमें सीख मिलती है कि हदीस पर शक न करें, चाहे बात समझ न आए। अल्लाह और उसके रसूल जो बताते हैं उसमें सदियों आगे की सच्चाई छुपी होती है। इस्लाम सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि इल्म और हिकमत का दीन है। एक सोचने वाली बात, पैगंबर को 1400 साल पहले कैसे पता चला कि मक्खी में बीमारी और शिफा दोनों होते हैं? कोई माइक्रोस्कोप नहीं, कोई लैब नहीं, फिर भी इतनी बारीकी से बयान। ये इस बात का सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से इल्म मिला था जो हक और सच्चा है। जो बातें हमें समझ नहीं आती वह झूठ नहीं होती बल्कि वो हमारी समझ से ऊपर होती हैं।